वेलकम बैक इन एम्बर एंड एम्बर सीरीज। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द लिविंग प्राइमेट्स। ये इसका चौथा चैप्टर है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहली बात आती कि प्राइमेट्स के बारे में बात करनी है, लेकिन चैप्टर का नाम है द लिविंग प्राइमेट्स, यानी कि उन्हीं प्राइमेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जिंदा है। अब ये मन में सवाल आता है कि प्राइमेट्स होते क्या है, किसके बारे में इतना ज्यादा एम्फेसिस क्यों दी जाती है प्राइमेटोलॉजी को। तो देखिए, होमो सेपियंस की स्टडी यानी इंसानों की स्टडी होती है, वो एंथ्रोपोलॉजी में आती है। और चूंकि इंसान यानी होमो सेपियंस भी एक प्राइमेट है, इसलिए प्राइमेटोलॉजी की स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एंथ्रोपोलॉजी में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है प्राइमेट कैरेक्टर्स के बारे में कि प्राइमेट्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राइमेट होते क्या है। देखिए, प्राइमेट जो है वो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है प्राइमस, और प्राइमस का मतलब है फर्स्ट रैंक, यानी कि सारे के सारे एनिमल में जिनकी रैंक नंबर 1 पर आती उन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं। अब प्राइमेट्स में बहुत सारे जीव आते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं लीमर्स, लॉरिस और टार्सियर्स। और इस तरह के खूबसूरत जीव जो है, इनका इंटेलिजेंस का लेवल बहुत ज्यादा होता है। इन्हीं प्राइमेट्स में इंसान भी होता है। तो प्राइमेट्स में लीमर, लॉरिस, टार्सियर्स, इसके अलावा जितने भी ओरंगुटान्स हैं, चिंपैंजी हैं, गोरिल्ला है, मंकीज हैं, ये सारे के सारे प्राइमेट्स होते हैं। और इनके पास स्पेशल तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो कि इनको और बाकी के जितने भी मैमल्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग करते हैं और उनसे सुपीरियरली रैंक करते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली प्राइमेट और मैमल्स में डिफरेंस क्या है, देखिए भाई, प्राइमेट हो या मैमल हो, दोनों, पहली बात तो खास बात है, दोनों के दोनों ही मैमल हैं, यानी कि स्तनधारी हैं। अब मैमल्स ही हैं, तो मैमल्स में हाई क्वालिटी के मैमल्स को हम प्राइमेट्स कहते हैं। तो आपका जो नॉर्मल मैमल है, जो सामान्य मैमल है, उसमें और प्राइमेट में कुछ सिमिलैरिटीज होती है, इसलिए दोनों के दोनों मैमल है। पहली बात, दोनों ही बच्चे देंगे, यानी विविपेरस होते हैं। दूसरी खास बात है, अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे, तो वो भी कैरेक्टर कैसा है, सिमिलर है। तीसरा कैरेक्टर आपको दिखाई पड़ेगा, प्राइमेट्स हो या नॉर्मल मैमल हो, दोनों की बॉडी पे बाल होते हैं, ये हेयर्स पाए जाते हैं, तो ये भी कैरेक्टर दोनों में मैच कर जाता है। चौथा कैरेक्टर, जैसे कि ब्रेस्ट ग्लैंड है, दूध पिलाने के लिए ब्रेस्ट ग्लैंड होनी चाहिए, तो दोनों में मेमाई यानी कि ब्रेस्ट ग्लैंड पाई जाती है, तो ये भी कैरेक्टर कैसा है, मैच होता है। फिर इनमें एक्सटर्नल ईयर्स यानी कान जो है, वो बाहर के जो कान होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स या पिन्ना पाए जाते हैं, ये भी कैरेक्टर कैसा है, मैच हो जाता है। और पांचवी खास बात होती है कि ये सारे के सारे जितने भी मैमल्स हैं, चाहे वो प्राइमेट ही क्यों ना हो, सारे के सारे मैमल्स और प्राइमेट्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनमें इनका जो ब्लड होता है वो वार्म ब्लडेड होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में किसी भी तरह का चेंज हो जाए, इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जो प्राइमेट्स हैं वो अदर मैमल से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो चलिए उसी के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली खास बात होती है कि जो प्राइमेट्स होते हैं, दीज आर एक्सीलेंट ब्रैकिएटर्स, यानी कि इनके हाथ और पैर ऐसे बने हुए कि ये सारे के सारे जो पेड़ों पे रहना पसंद करते हैं, या इनके हाथों और पैरों का डेवलपमेंट, विकास या इवोल्यूशन ऐसे हुआ है कि ये बेसिकली ट्री लविंग पीपुल्स है। अगर किसी भी तरह के एनिमल को देखें, चाहे टार्सियर्स को भी देखें, तो वो कहां पे आपको दिखाई पड़ेगा, पेड़ों पे दिखाई पड़ेगा, जबकि बकरी जैसे जीव जो है वो आपको पेड़ों पे दिखाई नहीं देते। तो मैमल्स और प्राइमेट में पहला जो डिफरेंस आता है कि प्राइमेट्स की जो बॉडी है वो एर्बोरियल है, यानी कि पेड़ों पे रहने के हिसाब से बनाई गई है। दूसरा फीचर इसमें दिखाई पड़ता है कि इनके जो पैर है, पिछले पैर, हाइंड लिम्स की बात करते हैं, तो हाइंड लिम्स का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कुछ इस तरह से हुआ है कि ये हाइंड लिम्स सपोर्ट देने के लिए बनाए, बॉडी को सपोर्ट देने के लिए बनाए हुए हैं। और दूसरी खास बात आप देखेंगे कि जो हाइंड लिम्ब में अपर बोन है वो सिंगल होती है, जिनके थाई में बोन जो है एक ही पाई जाती है, जबकि लोअर लेग में आपको हमेशा 2 बोन दिखाई पड़ेंगी। और जैसे कि अपर बॉडी में फीमर, यानी कि थाई में आपको बोन मिलेगी फीमर, और नीचे की तरफ आपको 2 बोन्स दिखाई पड़ेंगी, टिबिया और फिबुला। तो इसी तरह से हाथ में अगर हम जाते हैं, जो अपर हैंड है, अपर हैंड में भी देखेंगे तो आपको सिंगल बोन दिखाई पड़ती ह्यूमरस, और लोअर हैंड में आपको 2 बोन्स दिखाई पड़ेंगी, दैट इज रेडियस और अल्ला। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। देखिए, ऐसा होता है कि जो लोअर हैंड में 2 बोन्स हैं, केवल ये प्राइमेट्स में पाई जाती हैं। गाय और बकरी जैसे जीवों में, या एनिमल्स बाकी के जितने भी लॉयन जैसे एनिमल जो कि मैमल्स हैं, उनके लोअर हैंड में 2 बोन्स नहीं मिलती हैं। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, देखिए, अगर आपका हाथ में 2 बोन्स है नीचे की तरफ, लोअर हैंड में 2 बोन्स है, तो इससे फर्क ये पड़ता है कि जो हाथ है आप उसे वो रोटेट कर पाएंगे। यानी कि अगर ये एक सिंपल सी डोर नॉब है, तो इसको खोलने के लिए, इसको अनलॉक करने के लिए यू हैव टू रोटेट योर आर्म्स। और अगर आपके हाथ में, लोअर हैंड में 2 बोन्स नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में अपने हाथों को आप रोटेट नहीं कर पाते। तो ये काम अगर गाय के 5 उंगलियां दे दी जाए
तो भी वो दरवाजा नहीं खोल पाएगी, डोर नॉब को नहीं खोल पाएगी, क्योंकि वो अपने हाथ को रोटेट नहीं कर सकती। तो प्राइमेट कैरेक्टर का बेसिक कैरेक्टर होगा, चाहे पैरों की बात करें चाहे हाथों की बात करें, दोनों में लोअर एंड्स पर आपको दो दो बोन्स पर दिखाई पड़ेंगी। पैरों में टिबिया फिबुला दिखाई पड़ती और हाथों में रेडियस और अल्ला नाम की दो बोन्स दिखाई पड़ती, और ये प्राइमेट का बेसिक कैरेक्टर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं, जब हम चेस्ट लेवल पर आते हैं, सीने में बात करते हैं, थॉरेक्स लेवल पर आते हैं, तो एक बोन जो है एकदम सीने में ऊपर की तरफ पाई जाती है, जिसे हम कंधे में कहते हैं, कंधे में बोन मिलती है, और इसको कहते हैं कॉलर बोन। तो ये पर्टिकुलर बोन है जिसको हम कहते हैं कॉलर बोन, और ये कहां पाई जाती है? ये आपके अपर जो है शोल्डर में मिलती है, और इसको टेक्निकली इसको क्लेविकल कहा जाता है। क्लेविकल भी प्राइमेट्स में मिलती, नॉर्मल मैमल्स में ये बोन नहीं मिलती। अब इससे फायदा क्या होता है? क्लेविकल के होने की वजह से हम अपना जो शोल्डर है उसको अप डाउन, ऊपर नीचे और फ्रंट बैक यानी आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि इस बोन की होने की वजह से हम चीजों को दूर तक थ्रो कर सकते हैं। तो हाथ होने भर से आप चीजें थ्रो नहीं करते, आपको एक बोन एक्स्ट्रा चाहिए होती जिसका नाम है क्लेविकल, और इवोल्यूशन में प्राइमेट्स की बॉडी में ही ये बोन यानी कि क्लेविकल या कॉलर बोन मिलती है। तो ये भी हमारा दूसरा प्राइमेट कैरेक्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि प्राइमेट फीचर्स में आता है कि प्राइमेट कंटेन्स अ स्पेशल काइंड ऑफ बोन नोन एज क्लेविकल और कॉलर बोन, और ये कहां मिलती है? उनके शोल्डर में मिलती है। फिर जो प्राइमेट्स हैं, जितने भी प्राइमेट्स हैं, चाहे वो चिंपैंजी हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो लीमर लॉरिस या टार्सियर्स की हम लोग बात कर रहे थे, नॉर्मली जितने भी प्राइमेट्स होते हैं वो ऑमनीवोरस होते हैं। हाँ, चिंपैंजी ऑमनीवोरस होता है, यानी वो मीट वगैरह भी चिंपैंजीज खाते हैं, फलों वगैरह के अतिरिक्त। तो प्राइमेट की डाइट का एक बेसिकली फीचर होता है कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड और वेजिटेरियन फूड और इंसेक्ट्स वगैरह ये सारी की सारी चीजें वो खा सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे गोट की, बकरी की, तो या तो वो प्योरली कैसी होगी? वेजिटेरियन डाइट होगी, हर्बीवोरस एनिमल है। प्राइमेट में ऐसी खास बात नहीं होती, प्राइमेट नॉर्मली जनरली ऑमनीवोरस होते हैं, यानी कि ये वेजिटेरियन के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन डाइट भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसलिए इनके पास 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, और चारों के चारों तरह के दांत में स्पेशलाइजेशन मिलता है। जो गाय भैंस जैसे जीव होते हैं, हर्बीवोरस जीव होते हैं, उनमें जो पिछले दांत होते हैं, प्री मोलर्स और मोलर, वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, क्योंकि उनको बेसिकली हार्ड फूड को च्यू करना होता है, चबाने का काम करते हैं। प्राइमेट्स में खास बात होती है कि प्राइमेट्स के आगे के जो दांत होते हैं, जैसे इंसाइजर और कैनाइंस, इंसाइजर और कैनाइन जैसे दांत जो होते हैं वो हाईली जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। अब जैसे ये लंगूर है, अब लंगूर जो है ये हर्बीवोरस है, 100% हर्बीवोरस प्राइमेट है, लेकिन ये कैसी चीज खाता है? ये खाता है पत्तियां, और हार्ड पार्ट जो होते हैं पौधों के कठोर हिस्से खाता है। इसलिए इसके अगर आप दांतों में देखेंगे तो इंसाइजर और कैनाइन जैसे दांत जो है, चूंकि ये प्राइमेट है, इसके इंसाइजर और कैनाइन जैसे दांत हाईली स्पेशलाइज्ड दांत इसमें पाए जाते हैं। हाँ, आप इस पर डिबेट कर सकते हैं कि शेरों में भी तो पाए जाते हैं, तो सारे के सारे कैरेक्टर नहीं, लेकिन प्राइमेट्स में ये जो इंसाइजर और कैनाइन नाम के दांत हैं, उनमें स्पेशलाइजेशन मोलर और प्री मोलर दांतों की अपेक्षा ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इनका डाइट पैटर्न ऐसा होता है जिसकी वजह से इन्हें इंसाइजर और जो कैनाइन दांत होते हैं इनको स्पेशलाइज करने की जरूरत पड़ती है। फिर आगे बात है इनके थंब की बात करते हैं, थंब यानी कि अंगूठे की। जो अंगूठा होता है प्राइमेट्स में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, ये अपोजेबल होता है। अपोजेबल का मतलब पूरे के पूरे हाथ में बाकी की 4 उंगलियों से और अंगूठे के बीच में जो एंगल आप देखेंगे वो 90 डिग्री का मिलेगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो केवल आपके अंगूठे में मिलता है, हाथों के अंगूठे में, और हाथों के अंगूठा जो है इसको आप फ्रीली जो है मूव कर सकते हैं। ध्यान देने की बात है, आप अपने हाथों के अंगूठे को इस तरह से 90 डिग्री पर खोल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए ध्यान दें और आप देखें तो आप अपने पैरों के अंगूठों को 90 डिग्री ओपन नहीं कर सकते, यानी आपके पैरों का अंगूठा फिक्स होता है, जबकि हाथों का अंगूठा जो है वो कैसा है? अपोजेबल। ये इंसानों में होता है, सारे प्राइमेट्स में ऐसा नहीं होता है। तो खैर, हाथों और पैरों के अंगूठे, बहुत सारे प्राइमेट्स में पैरों के अंगूठे भी, जैसे कि हम चिंपैंजीज की बात करते हैं या हम बात करते हैं औरंगुटान की बात करते हैं, जिनको पैरों से भी चीजें पकड़नी होती है, उनमें अपोजेबल थंब हैंड और फीट दोनों जगह पाए जाते हैं। इंसान चूंकि बाइपेडल है, 2 पैरों पे खड़ा होकर चलता है, इसलिए हमारे पैरों का अंगूठा फिक्स होता है, और हाथों का अंगूठा जो है वो कैसा होता है? अपोजेबल होता है, यानी कि फ्री होता है। इससे फायदा क्या होता है? अंगूठे के अपोजेबल होने की वजह से, मूवमेंट होने की वजह से हम 2 तरह की ग्रिप कर सकते हैं, चीजों को सख्ती से पकड़ सकते हैं, दैट इज नोन एज पावर ग्रिप,
और दूसरा चीजों को सॉफ्टली पकड़ सकते हैं और उससे जो है अपने एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी कि आप एक पत्थर को पकड़ सकते हैं, एक लकड़ी को पावर ग्रिप के जरिए कस के पकड़ सकते हैं, और इसी हाथ से आप, इसी अंगूठे की वजह से आप एक ब्रश पकड़ करके मोनालिसा भी पेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एनवायरनमेंट को दोनों तरह से, पावर ग्रिप के जरिए और प्रिसीजन ग्रिप के जरिए, दोनों ही तरह से प्राइमेट जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। इस तरह का अंगूठा जो है केवल जो है प्राइमेट्स में पाया जाता है और इसके अलावा किसी भी एनिमल में नहीं पाया जाता। तो ये भी प्राइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर हम प्राइमेट्स में बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि इनके जो हाथ होते हैं प्रीहेंसाइल होते हैं। प्रीहेंसाइल का मतलब क्या है? चीजों को पकड़कर उसको लपेट लेना या उसको पकड़ने की जो क्षमता होती है वो हाथों में बहुत ज्यादा होती है। तो प्राइमेट क्योंकि अर्बोरियल है, इनको शाखाएं वगैरह, ब्रांचेस वगैरह पकड़कर आगे चलने की जरूरत पड़ती थी, इसलिए हाथ इनके जो है वो प्रीहेंसाइल होते, चीजों को आसानी से ग्रैस्प कर सकते हैं। फिर प्राइमेट्स की खास बात है कि चूंकि मैनिपुलेटर है तो इस वजह से इनके हाथ पैर वगैरह तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते ही हैं। साथ ही साथ जो है इनकी आंखों के बारे में बात करें तो जब हम लोग देखते हैं पोलर बियर के बारे में बात करें, पोलर बियर है या टाइगर है या डॉग है, ये प्राइमेट्स नहीं होते और इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा तेज होती है, सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज होती है। लेकिन जो प्राइमेट्स होते हैं इनकी सेंस ऑफ स्मेल वीक होती है। एग्जांपल इंसान ही ले लिए, सूंघने की शक्ति हमारी कमजोर होती है। जो प्राइमेट्स होते हैं इनका सेंस ऑफ विजन बहुत स्ट्रांग होता है, इनकी आंखें बहुत ज्यादा डेवलप होती है, जैसे कि यहाँ पे टार्सियर है और इसको दिखाई पड़, इससे बड़ी आंखें तो शायद ही किसी की हो। तो प्राइमेट जो है ये इनका सर्वाइवल बेसिकली विजन पे होता है, ना कि ये सेंस ऑफ स्मेल पे डिपेंड करते हैं। और इसी वजह से आंखें तो डेवलप होती ही है, साथ ही साथ जो आपके विजन सेंटर है ब्रेन के, वो भी बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। तो थ्रू आउट दी प्राइमेट, जितने भी प्राइमेट्स हम बात करते हैं, सब में विजन सेंटर्स बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। उनके ब्रेन में सेंस ऑफ स्मेल कंपैरेटिवली इनका नैरो होता है, लेकिन हाँ सेंस ऑफ विजन जो है वो ज्यादा डेवलप होता है। अब इसका रीजन क्या है कि आप देखने के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंसी क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि प्राइमेट्स ने जब डेवलपमेंट हो रहा था तो प्राइमेट्स के पास दो क्वेश्चन थे, या तो ये पत्तियां वगैरह खा सकते थे या ये पके हुए फल खा सकते थे। अब पके हुए फल में एक फायदा ये होता है कि क्योंकि प्राइमेट्स का ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है, ज्यादा बड़ा होता है, और ये जो ब्रेन है ये बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है इस ब्रेन को सरवाइव करने के लिए, और वो एनर्जी पत्तियों इत्यादि से तो मिल नहीं सकती। कहां से मिलेगी? शुगर से रिच फ्रूट से, और वो भी फ्रूट कैसे होने चाहिए? राइप, यानी कि पके हुए। इसलिए प्राइमेट्स ने अपना विजन, सेंस ऑफ विजन जो है वो ज्यादा डेवलप किया, ताकि वो बेसिकली कच्चे और पके फलों में अंतर स्थापित कर सके। इसीलिए प्राइमेट्स के अंदर दो तरह के विजन पाए जाते हैं। एक तो बाइनाकुलर विजन पाया जाता है, बाइनाकुलर यानी दो आंखों से तो देखते ही हैं। स्टीरियोस्कोपिक विजन होता है, यानी कि हम डेप्थ, चीजों की गहराई के बारे में पता कर सकते हैं। और तीसरा विजन जो है, जो प्राइमेट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कलर विजन। यानी प्राइमेट्स का विजन जो है कैसा होता है? कलर विजन होता है, और इसकी वजह से जो सर्वाइवल आसान होता है कि आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा फ्रूट कच्चा है और कौन सा पका हुआ है। तो पके फ्रूटों को, जो पके हुए फलों को जिसमें शुगर का कंटेंट ज्यादा है, उसको डिस्कवर करने के लिए हमने कलर विजन का डेवलपमेंट किया है। और ये केवल किस में पाया जाता है? ये नॉर्मली प्राइमेट्स में ज्यादा डेवलप होता है। फिर अभी तक बात हो रही थी कि ब्रेन की, तो ब्रेन जो है, बॉडी टू ब्रेन रेशियो, अगर हम बात करें ब्रेन का जो साइज है, बॉडी के साइज के हिसाब से, बॉडी के वेट के हिसाब से, सबसे ज्यादा प्राइमेट्स में मिलता है। चाहे वो होमो सैपियंस की बात करें, चाहे आप चिंपैंजी की, गोरिल्ला की बात करें, तो सब में बॉडी टू ब्रेन रेशियो जो है वो कंपैरेटिवली जो है, ब्रेन टू बॉडी रेशियो जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा पाया जाता है। और इसकी वजह से क्या, इंसान का दिमाग है या जितने भी प्राइमेट में, दे हैव कंपैरेटिवली लार्जर ब्रेन कंपेयर टू देयर बॉडीज। यानी कि बाकी की जितनी बकरी वगैरह की हम लोग बात कर रहे थे, या पोलर बियर की बात करें, टाइगर की बात करें, तो इनका ब्रेन जो है बॉडी के हिसाब से कंपैरेटिवली छोटा होता है, जबकि हमारा ब्रेन जो है बॉडी के हिसाब से कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो है सर्वाइवल जो है कंपैरेटिवली आसान होता है। लेकिन प्राइमेट का जो सर्वाइवल होता है, इट डिपेंड्स ऑन एक्सटेंसिव लर्निंग। ये बात इंपॉर्टेंट है। जो बाकी के जो मैमल्स हैं उनको इतना ज्यादा लर्निंग पीरियड में गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि प्राइमेट्स जो है दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन लर्निंग। लर्निंग ये इमिटेशन से सीखते हैं। इमिटेशन मतलब किसी व्यक्ति की नकल उतार के लर्निंग करते हैं, चीजें लर्न करते हैं, या बाई जो उसको कहते हैं बाई ट्रायल एंड एरर के जरिए ये लर्निंग करते हैं। लेकिन सर्वाइवल जो है प्राइमेट्स का, वो एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ लर्निंग, यानी कि बहुत ज्यादा समय तक इनको लर्निंग करनी पड़ती है, और इसके लिए इनको चाहिए हाईली डेवलप ब्रेन। अब इस ब्रेन के विकास के लिए जो है लंबे समय तक इनको जो है थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। अगर हम एक 2 महीने के गाय के बच्चे की बात करें जो कि प्राइमेट नहीं है,
जितना भी खाना खाता है सारा के सारे खाने की एनर्जी कहाँ शिफ्ट हो जाती है, इसकी बॉडी में। तो 2 महीने के गाय का बच्चा जो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होता है, दौड़ लगा सकता है, बहुत तेज गति से दौड़ लगा सकता है, बॉडी में ताकत बहुत होती है, क्योंकि जितना भी खाना ये खा रहा है वो सारा का खाना बॉडी के डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहां पर हमारा 2 महीने का इंसानों का बच्चा अगर हम देखें तो इंसानों के बच्चे में आप देखोगे कि इंसान का बच्चा जो है पूरी तरह से क्या है, वो अगर हम कहें फिजिकली लगभग इमेच्योर होता है। रीजन, खाने का मैक्सिमम हिस्सा जो है, जो एनर्जी का मैक्सिमम हिस्सा है, इस बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में खर्च हो रहा होता है। इसका मतलब जो हमारी जो चाइल्डहुड एज होती है, यानी कि जो अनडेवलप्ड एज होती है, वो लंबे समय तक बनी रहती है और इन बच्चों की डिपेंडेंसी इनके पेरेंट्स के ऊपर एक लंबे समय तक होती है। इसलिए प्राइमेट्स में पेरेंटल केयर भी बहुत सारे केसेस में ज्यादा लंबी दिखाई पड़ती है। तो प्राइमेट्स के बच्चे जल्दी से मैच्योर नहीं हो पाते, क्योंकि ये जो इमेच्योरिटी का पीरियड है, और खासकर कैसे मैच्योर नहीं हो पाते, फिजिकली वो मैच्योर नहीं हो पाते, क्योंकि उनका ब्रेन मैच्योर हो रहता है, डेवलप होता रहता है, और जब तक ब्रेन का डेवलपमेंट होता है तब तक बॉडी का डेवलपमेंट होना शुरू नहीं होता। इसीलिए जितने भी प्राइमेट्स है, प्राइमेट्स में हम देखते हैं कि वो सेक्सुअली मैच्योर होने में जो उनको वक्त लगता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा लगता है। एडल्टहुड अचीव करने का भी एक लंबा समय प्राइमेट्स को लगता है, जबकि बाकी के जानवर जो हैं उनमें एडल्टहुड कंपैरेटिवली जल्दी आ जाता है। और प्राइमेट्स में ये एडल्टहुड आने में कंपैरेटिवली 10, 15, 20 या अलग अलग तरह के प्राइमेट्स में अगर हम देखें तो एक लंबा समय उनके लाइफ स्पैन के हिसाब से लगता है। तो इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं प्राइमेट्स के, यानी कि हम लोगों ने सीखा प्राइमेट विजन पे डिपेंड करते हैं, वो सेंस ऑफ स्मेल की जगह विजन पे डिपेंड करते हैं। उनके हाथों और पैरों में लोअर हैंड में 2-2 हड्डियां पाई जाती हैं। उनकी खास बात यह है कि वो हर तरह का फूड कर सकते हैं, यानी ऑमनीवोरस डाइट होती है। उनके पास अपोजेबल थंब होता है, जिसकी वजह से वो पावर ग्रिप और प्रिसीजन ग्रिप दोनों तरह की ग्रिप्स यूज कर सकते हैं। वो अपने हाथों से और पैरों से चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ब्रैकिएटर होते हैं, मतलब कि शाखाओं वगैरह पे चल सकते हैं। एर्बोरियल लाइफ ज्यादा पसंद करते हैं, यानी पेड़ों पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और इस तरह के फीचर जो उनके बॉडी में एक बोन होती है शोल्डर में, जिसका नाम है क्लेविकल, जिसकी वजह से वो चीजों को थ्रो कर सकते हैं। हाथों में जो 2 हड्डियां हैं नीचे की तरफ, उसकी वजह से वो आर्म्स को रोटेट कर सकते हैं, यानी कि घुमा सकते हैं। और इनका जो ब्रेन का साइज होता है वो बॉडी के साइज की अपेक्षा ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए इनकी जो आप कह सकते हैं अनडेवलप्ड स्टेज है या जो चाइल्डहुड स्टेज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा लंबी होती है, और इनको एडल्टहुड अचीव करने के लिए ज्यादा लंबा वक्त लगता है। तो ये थे हमारे प्राइमेट के कैरेक्टर, और ये था हमारा चैप्टर 4 द लिविंग प्राइमेट्स। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा, और फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।